रोज दोपहर को विधवा बहू घर से चोरी करके उस सुनसान खंडहर में किससे मिलने जाती थी। शक में अंधी सास ने जब पीछा किया तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो कुलछड़ी समझती थी वो तो दोस्तों, रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है और जब इस डोर की शक की गांठ पड़ जाए तो बड़े बड़े घरौंदे भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही सास और बहू की है जहां एक शक ने ममता का गला घोट दिया था, लेकिन जब सच सामने आया तो पत्थर भी पिघल गए। इस भावुक कर देने वाली कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी की शुरुआत होती है बनारस के घाटों से थोड़ी दूर बने एक पुराने मगर रसूखदार हवेली से, जिसे लोग रायजादा भवन कहते थे। इस हवेली की मालकिन थी गायत्री देवी। गायत्री देवी का रुतबा पूरे मोहल्ले में था। ऊंची आवाज, कड़क स्वभाव और अपनी खानदानी इज्जत का घमंड, यही उनकी पहचान थी। उनके पति के गुजरने के बाद उन्होंने ही इस घर और अपने इकलौते बेटे सुमित को संभाला था। सुमित उनकी आंखों का तारा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के महज 2 साल बाद ही सुमित एक कार एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ गया। इस हादसे ने गायत्री देवी को तोड़ कर रख दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा जिसे तोड़ा वो थी सुमित की पत्नी सुमन। सफेद साड़ी, सूनी मांग और चेहरे पर हमेशा छाया रहने वाला एक सन्नाटा। सुमन अब उस हवेली में एक जिंदा लाश की तरह थी। गायत्री देवी अपने बेटे के गम में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्हें लगता था कि सुमन के बुरे कदमों की वजह से ही उनका बेटा गया है। वह सुमन को मनहूस और कुलछड़ी कहकर बुलाती थी। सुमन का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता और रात के 11 बजे खत्म होता। पूरे घर का काम, गायत्री देवी के ताने और उनकी सेवा, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गायत्री देवी ने सुमन के बर्ताव में एक अजीब बदलाव महसूस किया। दोपहर के ठीक 1 बजे जब गायत्री देवी अपनी दवाई लेकर सोती थी, सुमन के घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती थी। उसके हाथ में हमेशा एक पुरानी लोहे की संदूकची बॉक्स होती थी और वो अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरा छिपाकर तेज कदमों से निकल जाती। शुरुआत में गायत्री देवी ने सोचा कि शायद मंदिर जाती होगी, लेकिन शक का बीज तब बोया गया जब एक दिन गायत्री देवी ने अपनी तिजोरी खोली। उन्होंने देखा कि उनकी चांदी की पायल और कुछ नकद रुपए गायब थे। गायत्री देवी का माथा ठनका। तो ये चल रहा है मेरी पीठ पीछे, ये औरत जरूर मेरे घर को लूट कर भागने की फिराक में है, या फिर गायत्री देवी के दिमाग में एक और गंदा ख्याल आया। कहीं इसका किसी और मर्द के साथ चक्कर तो नहीं। मेरे बेटे की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और ये गुलछर्रे उड़ा रही है। पड़ोस की औरतों ने भी आग में घी डालने का काम किया। अरे गायत्री दीदी, कल मैंने तुम्हारी बहू को शहर के उस गंदे इलाके काली बस्ती की तरफ जाते देखा था। वह इलाका तो शरीफों का है ही नहीं। वहाँ तो चोर उचक्के और शराबी रहते हैं। वहाँ तुम्हारी बहू क्या कर रही थी? यह सुनकर गायत्री देवी का खून खौल उठा। इज्जत का डर और बहू का गुस्सा, दोनों ने मिलकर उन्हें पागल कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि आज वो रंगे हाथों इस चोर को पकड़ेगी। दोस्तों, आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी अपनी माँ और परिवार से सच्चा प्यार करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। अगले दिन दोपहर के 1 बजे सुमन ने अपनी वही पुरानी लोहे की संदूकची उठाई। उसने इधर उधर देखा जैसे उसे डर हो कि कोई देख न ले, और फिर पिछले दरवाजे से निकल गई। गायत्री देवी आज सोने का नाटक कर रही थी। जैसे ही सुमन निकली, गायत्री देवी ने चप्पल भी नहीं पहनी और नंगे पैर ही उसके पीछे चल दी। सुमन तेज कदमों से चल रही थी। वो शहर की चकाचौंध को पीछे छोड़ते हुए तंग गलियों में घुस गई। यह काली बस्ती थी। नालियों की बदबू और गंदगी के बीच गायत्री देवी को अपनी रेशमी साड़ी संभालना मुश्किल हो रहा था। उनकी नाक पर रुमाल था और मन में सुमन के लिए नफरत का ज्वार भाटा। चलते चलते सुमन बस्ती के आखिरी छोर पर पहुंची। वहां एक खंडहर नुमा पुराना मकान था जिसकी छत आधी गिर चुकी थी। सुमन ने इधर उधर देखा और उस खंडहर के अंदर चली गई। गायत्री देवी एक पिछाड़ दीवार के पीछे छिप गई। उन्होंने सोचा, आज तो मैं इसके आशिक को भी जूतों से मारूंगी और इसे भी घर से धक्के मारकर निकालूंगी। गायत्री देवी दबे पांव खिड़की के पास पहुंची और अंदर झांका। अंदर का नज़ारा देखकर उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो जो सोच रही थी वहां ऐसा कुछ नहीं था। अंदर कोई आशिक नहीं था। उस टूटी हुई खाट पर एक बेहद बुजुर्ग और बीमार आदमी लेटा हुआ था। उसके शरीर पर घाव थे और वो करा रहा था। पास ही एक कोने में 2 छोटे छोटे बच्चे फटे हुए कपड़ों में बैठे थे जो भूख से बिलख रहे थे। सुमन ने अपनी संदूकची खोली। उसमें कोई जेवर या चोरी का सामान नहीं था। उसमें दवाइयाँ, पट्टियाँ और घर से बनाकर लाई गई रोटियाँ थीं। सुमन ने जल्दी जल्दी उस बुजुर्ग के घावों को साफ किया। बुजुर्ग ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तू क्यों हमारे लिए इतना कष्ट उठाती है? हम तो वैसे भी मरने वाले हैं। तेरे घर वाले तुझे डांटते होंगे ना? सुमन ने रोटियों के टुकड़े करके उन बच्चों के मुंह में डालते हुए कहा, बाबा, अब ऐसी बातें मत किया करो। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको और इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। ये मेरा प्रायश्चित है बाबा, ये मेरा धर्म है।
गायत्री देवी ने को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन लोग हैं और सुमन प्रायश्चित किस बात का कर रही है? क्या पाप किया है उसने? गुस्से में तमतमाती गायत्री देवी अब और छिप नहीं सकी। उन्होंने जोर से दरवाजा धक्का देकर खोला। सुमन! गायत्री देवी की आवाज़ उस खंडहर में बिजली की तरह कड़की। सुमन के हाथ से रोटी छूट गई। वो बुरी तरह घबरा गई और सास के पैरों में गिर पड़ी। माँ, माँ जी आप यहाँ! गायत्री देवी ने सुमन को झकझोरते हुए खड़ा किया। तू मुझे धोखा दे रही है? मेरे घर से चोरियां करके इन भिखारियों को पाल रही है? कौन है ये? और तू किस पाप के प्रायश्चित की बात कर रही थी? बोल, वरना आज मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। सुमन रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन घाट पर लेटे उस बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, मालकिन, इस देवी को मत मारिए। ये तो साक्षात अन्नपूर्णा है। अगर ये ना होती तो हम लोग 2 साल पहले ही मर गए होते। गायत्री देवी चिल्लाई, चुप रहो तुम! मैं अपनी बहू से पूछ रही हूँ। बता सुमन, क्या रिश्ता है इनका तुझसे? सुमन ने आंसू पोंछते हुए जो सच बताया, उसने गायत्री देवी के अहंकार को और विश्वास दोनों को चकनाचूर कर दिया। माँ जी, आपको याद है 2 साल पहले सुमित जी का एक्सीडेंट हुआ था? सुमन ने सिसकते हुए कहा। हाँ तो उसमें तो एक ट्रक वाले ने मेरे बेटे की जान ले ली ली थी, गायत्री देवी ने तल्खी से कहा। सुमन ने सिर झुका लिया। नहीं माँ जी, यह सच नहीं है। सच तो यह है कि उस रात सुमित जी शराब के नशे में धुत थे। वो गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। ट्रक ने उन्हें नहीं, उनकी गाड़ी ने सड़क किनारे सो रहे एक परिवार को कुचल दिया था। गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बकवास कर रही है तू? यही सच है माँ जी। सुमन फफक फफक कर रो पड़ी। पुलिस केस ना हो, इसीलिए आपने और वकील साहब ने खुद मिलकर पैसे खिलाकर मामला रफा दफा कर दिया था। सुमित जी तो चले गए, लेकिन उनके पाप का बोझ इस परिवार पर आ गया। उस एक्सीडेंट में इन बाबा का जवान बेटा और बहू मारे गए थे। ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए और बाबा अपाहिज हो गए। इनका कमाने वाला कोई नहीं बचा था। सुमन ने एक गहरी सांस ली और आगे बोली, जब मुझे सुमित जी की डायरी से इस सच का पता चला तो मेरी रूह कांप गई। हम उस आलीशान हवेली में जिस ऐसो आराम की रोटी खा रहे थे, वो इनकी बद्दुआओं पर टिकी थी। मुझे लगा कि सुमित जी को मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं उनके लिए किए की सज़ा भुगतूंगी और इन लोगों की सेवा करूंगी। इसलिए इसलिए मैंने आपके थोड़े से पैसे और अपनी बालियाँ बेची ताकि इनका इलाज करा सकूं। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने चोरी की है। मुझे जेल भिजवा दीजिए। खंडहर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ सुमन के रोने की आवाज़ आ रही थी। गायत्री देवी, जो अब तक गुस्से में आग बबूला थी, अब एकदम शांत पड़ गई थी। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। उनकी आंखों के सामने से पर्दा हट चुका था। जिसे वो अपना राजकुमार बेटा समझती थी, वह असल में एक कातिल था, और जिसे वो कुलझड़ी और मनहूस समझकर दिन रात कोसती थी, वो अकेली चुपचाप उस पाप का बोझ ढो रही थी जो उसने किया भी नहीं था। गायत्री देवी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें अपने हर उस ताने पर घिन आ रही थी जो उन्होंने सुमन को दिया था। एक अमीर घर की बहू इन गंदी वस्तुओं में आकर घाव साफ कर रही थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसके मृत पति की आत्मा को शांति मिल सके। गायत्री देवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। सुमन डर के मारे सिकुड़ गई। उसे लगा कि अब उसे मार पड़ेगी, लेकिन गायत्री देवी ने झुककर सुमन के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और उसे अपने सीने से लगा लिया। माँ जी! सुमन हैरान थी। गायत्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं अंधी हो गई थी। मैं पत्थर को हीरा और हीरे को पत्थर समझती रही। तूने मेरे पापी बेटे का बोझ अपने नाजुक कंधों पर क्यों उठाया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा आप टूट जाएंगी माँ जी, सुमन ने धीरे से कहा। गायत्री देवी ने अपने आंसू पोंछे और बुजुर्ग के पास गई। उन्होंने अपने गले से सोने की चैन उतारी और उन बच्चों के हाथ में रख दी। फिर सुमन की ओर मुड़कर बोली, सुमन, आज तक तो छिपकर इनका सहारा बन रही थी, लेकिन आज से रायजादा परिवार का हर एक पैसा इनके काम आएगा। ये प्रायश्चित अब तो अकेली नहीं करेगी, तेरी यह माँ भी तेरे साथ करेगी। दोस्तों, कहानी के इस भावुक मोड़ पर अगर आपकी भी आंखें नम हो गई है तो कमेंट में माँ ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उस शाम हवेली में एक अलग ही नज़ारा था। जिस बहू को रसोई में घुसने पर भी ताने मिलते थे, आज गायत्री देवी ने उसे अपने बगल में बिठाया था। गायत्री देवी ने अपनी तिजोरी की चाबी, जो वो कभी किसी को नहीं देती थी, आज सुमन की हथेली पर रख दी। ये क्या है माँ जी? सुमन ने पूछा। गायत्री देवी ने कहा, ये इस घर की जिम्मेदारियां हैं। अब तक मैं मालकिन थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि असल मालकिन बनने के लिए दौलत नहीं, बड़ा दिल हो चाहिए होता है, और वो तेरे पास है। आज से तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। गायत्री देवी ने न सिर्फ उस अनाथ बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया, बल्कि उस काली बस्ती से एक छोटा सा अस्पताल भी खुलवाया, जिसका नाम सुमन सेवा सदन रखा गया। जो सास बहू कभी एक दूसरे की नज़रें नहीं मिलाती थी, अब वो एक साथ मिलकर समाज सेवा करती थी। लोग कहते थे कि कलयुग में अगर सास बहू की जोड़ी देखनी हो तो गायत्री और सुमन जैसी देखो। एक शक ने घर को नर्क बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक सच और थोड़े से त्याग ने उसे स्वर्ग बना दिया। कहानी की सीख, मोरल:
दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी आंखों देखी चीज़ों पर भी गलत फैसला ले लेते हैं। किसी के फटे कपड़े या उसकी गरीबी देखकर उसके चरित्र का फैसला मत कीजिए। हो सकता है वो इंसान वो काम कर रहा हो जो बड़े बड़े धनवान भी नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात, रिश्ते खून से नहीं, एहसास और त्याग से बनते हैं। अगर आपको सुमन का त्याग ने दिल छू लिया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। अपने परिवार के साथ इस कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।